हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से बहुत लंबे अरसे के बाद आप सभी लोगों के साथ रूबरू होते हैं अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर पर। और आज का टॉपिक है खरगोश का रूटीन चेकअप कैसे करेंगे। जो आपने यदि अपने घर में कोई पेट्स रैबिट रख रखा है तो मैनुअल उसको कैसे देख सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं, कैसे पहचानेंगे कि ये बीमार है या नहीं, इस तरीके क्या समस्याएं हैं जो आप पेट्स रैबिट रखने के बाद घर पर फेस कर सकते हैं, और क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको मिल सकती हैं घर में खरगोश रखने के कारण। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और कोशिश करेंगे बाद से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन जानकारी आप लोगों को अपने अनुभव से दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि रैबिट का रूटीन चेकअप या मैनुअल चेकअप आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप अपने घर में पेट्स रखते हैं तो आप खुद ही जानते हैं कि उसको एक नज़र में देखकर आप पहचान सकते हैं कि आज हमारा खरगोश स्वस्थ है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम उसमें दिख रही है या फिर एकदम फिट एंड फाइन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, या वो कोई स्ट्रेस फील कर रहा है। यदि स्ट्रेस फील कर रहा है तो आप स्ट्रेस रिमूव कैसे करेंगे, इस तरीके की तमाम जो चीज़ें हैं उनको हम लोग इस वीडियोज़ में जानते हैं। यदि आपके घर में कोई पेट्स है, नॉर्मली आप उसको दूर से देख के डेली देखते हैं तो आप पहचान जाएंगे उसकी एक्टिविटी से कि वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, खाना प्रॉपरली खा रहा है, नहीं खा रहा है उस। और दूसरा तरीका अब आपको बताएंगे। ये एक तो मैनुअल तरीका हो गया जिससे आप देख के जान सकते हैं, और दूसरा तरीका जब आप सुबह उठेंगे तो उसकी देखेंगे पोटी और सूसू कि सूसू में कोई रेड कलर या वाइट कलर तो नहीं आ रहा है, या फिर सूसू में या फिर लैट्रिन के साथ चिपचिपी लैट्रिन तो नहीं आ रही, सूखी और ड्राई लैट्रिन आ रही है या नहीं। जो लैट्रिन के जो रैबिट की जो पोटी है उसके जो छोटे छोटे उसके बॉल्स होते हैं उसको देखिए आप कि वो रेगुलर शेप में हैं या नहीं, बहुत छोटे छोटे दाने तो नहीं आ रहे हैं, या चिपचिपी लैट्रिन तो नहीं आ रही है। तो इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं तो इनसे आप कैसे निजात पाएंगे, अभी यहीं पर हम आपको कुछ बातें इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब लैट्रिन या यूरिन में कोई डिफरेंट कलर आ रहा है या फिर लैट्रिन के साथ कुछ तरीके की जैसे चिपचिपी या फिर इनरेगुलर शेप में, या बहुत बड़े बड़े गोलियां आ रही हैं, बहुत छोटी छोटी गोलियां आ रही हैं, तो इस तरीके की समस्याओं को आप कैसे ख़त्म करेंगे। इसके लिए आपको खरगोश को हाई फाइबर फीड देना है। यदि आप एक अच्छा हाई फाइबर फीड नहीं देते हैं तो फिर आपके खरगोश के अंदर अमूमन गैस की समस्या, गैस्ट्रिक इश्यूज बने रहते हैं, जिसके चलते वो चिपचिपी लैट्रिन किया करता है और लैट्रिन के साथ एक वाइट कलर का चिपचिपा लिक्विड निकलता रहता है। उस चीज़ को आपको बचाना है, देखना है, उस समस्या को आपको समाधान करने के लिए हल्की सूखी घास आप खिलाइए, या ऑनलाइन आपको तिमोथी, अल्फ़ा या तमाम तरीके की जो ग्रासेस हैं वो मिल जाती हैं। हमारे यहाँ से आप लोगों को मिक्स ग्रास बना के दिया जाता है। देखिए तमाम स्टॉक पीछे लगा हुआ है, तकरीबन 20 तरीके की घासों का एक दिव्य मिश्रण आप लोगों को दिया जाता है हमारे यहाँ से। अभी हम अपने फार्म में वीडियो शूट कर रहे हैं, फार्म के बाहर एक बहुत बड़े एरियाज़ में मिक्स ग्रास की जो क्रॉपिंग की जाती है हमारे यहाँ। और अब इस समय जो मिक्स ग्रास है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इंडिया और ये मान के चलिए दुनिया के लगभग 16 देशों तक हमारा जो मिक्स ग्रास का प्रोडक्ट है वो भेजा जाता है। कितना भी स्टॉक हम कलेक्ट कर लें, आज तक मिक्स ग्रास का स्टॉक हम कभी भी पूरे साल पूरा नहीं कर पाए हैं। तमाम सारी जो कंपनीज़ हैं जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट हैं उनको उनकी ब्रांड में पैकिंग करके देते हैं, हमारी अपनी ब्रांड से भी प्रोडक्ट बिकता है। ये एक तरीके की ग्रास तो मार्केट में मिल जाती है, लेकिन 20 तरीके के वो कंपोजिशन जो खरगोश खाता है उनको कैसे कैसे किन कंपोजिशन में मिला के एक हाई फाइबर युक्त घास आपके खरगोश के लिए बनाई जा सकती है, तैयार की जा सकती है, उसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे किया जाता है। और उसके लिए आपको सालों की रिसर्च, अनुभव और बहुत क्लोजली रैबिट को ऑब्ज़र्व करना, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें खरगोश खाता है, इनको अधिक पसंद करता है, इनको अधिक क्वांटिटी में डालनी है, इनमें अधिक फाइबर है, इनको कैसे एक मैनेजमेंट है करना है आपको रेडी प्रोडक्ट देने तक। उस चीज़ को आप लोगों तक हमारे यहाँ से पहुँचाया जाता है। तो अभी ये देखिए आप मिक्स घास का प्रोडक्ट देख रहे हैं जो कि आपको अभी भी अमेज़ॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मीशो पर मिल जाएगा। और ये जो पैकेट है ये
आप लोग हमसे डायरेक्ट भी ख़रीदते हैं। हमारे यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर दिए हुए हैं, उन पर बात करके। और इसके अंदर अल्फ़ा है, ओट्स है, तिमोथी है, दूब है, भादा है, कटसीरी है और तमाम तरीके की जो ग्रासेस हैं जिनके नाम भी आपने नहीं सुने हैं, वो खरगोश खाता है। इस घास की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि खरगोश को वो ग्रासेस अवेलेबल ही नहीं होती हैं शहरों में या गाँव में अब, जो कि खरगोश पहले जंगल में खाता था। खरगोश जंगल में एक नहीं 100 तरीके की घासों को खाता था, लेकिन अब लोग घरों में रखते हैं, 1 या 2 तरीके की क्वालिटी की ग्रास उसको खिला पाते हैं। इसलिए अब ये एक मिक्स ग्रास का जो प्रोडक्ट है हमारा, वो कि पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में धीरे धीरे फेमस हो रहा है। जहाँ से अल्फ़ा और तिमोथी के बड़े बड़े स्टॉक्स इंडिया में आते हैं, वहाँ से भी लोग हमारे पास से इस ब्रांड का जो अपनी ब्रांड में पैक करवा के मिक्स घास हमसे ख़रीदते हैं। तो अभी भी आप स्टॉक कर सकते हैं, पूरा स्टॉक अवेलेबल है अभी हमारे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर। अमेज़ॉन पर कुछ रेट ज़्यादा लग सकते हैं क्योंकि उनका डिलीवरी सिस्टम फास्ट है, उनका एडवर्टाइजिंग सिस्टम बहुत ही कॉस्टली है। अमेज़ॉन बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, जिसके चलते थोड़ी महंगी घास आपको मिल सकती है वहाँ से। 25% सेलिंग चार्जेस और फिर वहाँ पे TDS, TCS, GST चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस लगने के कारण कुछ प्रोडक्ट महंगा पड़ जाता है। आप 1 केजी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से खरीदिए। प्रोडक्ट पसंद है तो कम से कम पैसे में आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर व्हाट्सअप करके हम मंगा सकते हैं इस प्रोडक्ट को अपने घर, कैश ऑन डिलीवरी या डिलीवरी चार्जेस पहले पेड करके। चलिए बात करते हैं, खरगोश को हाई फाइबर खाना आपको देना है। एक बेहतरीन हाई फाइबर फूड आप अपने घर पर भी घासों का कंपोजिशन बना सकते हैं, जिसमें आप जो नॉर्मल दूब ग्रास मिलती है और जो ग्रासेस हैं उनको हल्का छाया में सुखाइए ताकि हरा सूखे। हमारा प्रोडक्ट जब आप लेते हैं देखेंगे कि एकदम ग्रीन क्वालिटी की ही ग्रास उसके अंदर निकलती है। तो उस तरीके की ग्रास यदि आप तैयार कर सकते हैं तो अपने घर में ज़रूर करें, क्योंकि हमारी मिक्स ग्रास के पीछे एक पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है जो कि उसको तैयार करता है। बहुत सालों से प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, उसमें वो लोग निपुण हो चुके हैं। कब सुखाना है, कब धूप में डालना है, कब छाया में लाना है, कब कवर करके रखना है, कब खोल के रखना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और आप हाई फाइबर जब घास खरगोश को खिलाएँगे तो उसके अंदर जो डाइजेशन की शिकायत है वो कम से कम होगी और वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। और दूसरी चीज़, जब आप अपने रैबिट को देखेंगे कि पोटी सूसू सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, सूसू में किसी तरीके का कलर वाइट कलर का या फिर रेड कलर का आता है, इसका मतलब खाने में अधिक प्रोटीन और कैल्शियम जा रहा है, जिसको किडनी फ़िल्टर कर रही है। थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉल पाउडर 1 चुटकी 2-3 ml पानी में घोल के पिलाएँगे तो ये समस्या घंटे आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और फिर कोशिश करिए हाई फाइबर खाना देने की। अब दूसरा तरीके से आप चेकअप कैसे कर सकते हैं, खरगोश को उठाइए, उसकी पूरी बॉडी में आप हाथ लगाइए, उसके मुँह को देखिए, उसकी नाक को देखिए, किसी तरीके का कोई पानी वगैरह मुँह या नाक से तो नहीं निकल रहा है। पूरी बॉडी में कहीं भी किसी तरीके की कोई गाँठ तो महसूस नहीं हो रही है। ज़्यादातर गाँठें यहाँ पर गले पर बनती हैं और उसका जहाँ से लैट्रिन बाथरूम करता है वहाँ के उस एरिया को लगातार देखते रहिए, कभी-कभी वहाँ पर कीड़े या फिर फोड़ा फुंसी वहाँ पे बन जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई फुड़िया आपको दिख रही है, जो नॉर्मल हम लोग घाव में बीटाडीन क्रीम लगाते हैं उसको आप लगाइए, ठीक हो जाएगा। और जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, मुँह नाक से पानी आने लगेगा। तो इस तरीके की समस्याएँ आ रही हैं तो अब आपको कोई एंटीबायोटिक्स एक अच्छा इंडोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, एज़िथ्रोमाइसिन, सेफोडोक्सिन जो भी आप डॉक्टर की सलाह से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उससे 3-4 दिनों में ये समस्याएँ ख़त्म हो जाएँगी। और रूटीन चेकअप के लिए सबसे ज़रूरी खरगोश की डाइट भी होती है, उसका भी आप रेगुलर चेकअप करते रहिए। ऐसी जगह पर फूड और फीड रखिए जहाँ पर चूहे ना हों, क्योंकि चूहे यदि लैट्रिन या बाथरूम कर देते हैं तो अमूमन खरगोश बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि वेदर कंडीशन, खरगोश को जहाँ पर रखते हैं ज़्यादा सफोकेंट माहौल ना हो, अच्छा माहौल हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, एक तरफ से हवा आ रही हो, दूसरी तरफ से जा रही है, रूम के अंदर बहुत ज़्यादा भपका टाइप का ना भरा हो, अमोनिया गैसेज़ ना बन रही हो, ताकि खरगोश को ऐसी समस्या हो। जो लोग फार्मर्स हैं लगातार चूने का छिड़काव पूरे फॉर्म में करते रहें, इस तरीके से वो जो नीचे से निकलने वाली अमोनिया गैस है, तमाम तरीके की विषैली गैसेज़ हैं, उनसे खरगोश को नुकसान नहीं होगा। और यदि आपके घर में है खरगोश तो साफ़ सफाई रखिए, उसका अच्छे से ध्यान रखिए, नहीं तो फिर मुँह नाक से पानी आने वाली शिकायतें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, नाक कान गले में जो सर्दी खाँसी जुकाम की समस्याएँ हैं वो बढ़ेंगी।
तो इस तरीके से आप रूटीन चेकअप करिए और कोशिश करिए कि खरगोश को ज़्यादा आप खुद से दौड़ाने की कोशिश मत करिए। वो यदि खुद ही दौड़ रहा है, भाग रहा है, उतनी ही एक्टिविटी उसको करने दीजिए और ज़्यादा उठाने की कोशिश आप मत करिए। खरगोश ज़मीन में घूमने, खेलने, आज़ाद रहने के लिए बना है। कई बार लोग उठाते हैं और फिर वो पंजे-वंजे मार के निकल जाता है। ऊंचाई से गिर जाने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाती है और पीछे के पैरों से खरगोश पैरालाइज हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए खरगोश को ज़मीन में ही खिलाने की, ऊपर ला के खिलाने की कोशिश बहुत ही कम करिए। यदि आप एक्सपर्ट हैं तभी आप लीजिए और नए लोगों को बिल्कुल भी गोद में खरगोश लेने की इजाज़त मत दीजिए। तो तमाम जो समस्याएं आप रेगुलर चेकअप कर सकते हैं वो देखिए। और जैसे खरगोश लंगड़ा रहा है तो उसको पैरों को देखिए, खरगोश छींक रहा है तो सर्दी खांसी जुकाम की समस्या का निदान करिए, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके फीडिंग को ध्यान में दीजिए। इस तरीके से एक अच्छा मैनेजमेंट बनाइए और सफाई का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखिए। अनजान लोगों को उठाने मत दीजिए, गोदी मत लेने दीजिए, कुत्ते बिल्ली से बचाइए। कुत्ते बिल्ली को देखकर खरगोश डर जाता है और स्ट्रेस महसूस करता है। जब खरगोश स्ट्रेस महसूस कर रहा हो, हल्का सा इलेक्ट्रॉल पाउडर देंगे, एक बार बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, खुल के लेटरिन बाथरूम करेगा, थोड़ा सा सहलाएंगे तो थोड़ा स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा। तो गर्मी से बचाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर थोड़ा सा आए दिन 2-4 दिनों के बाद पिला सकते हैं आप। जाड़े के दिनों में कोशिश करिए कि आप थोड़ा ऐसा माहौल रखिए, गर्म माहौल रखिए। ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा समस्याएं खरगोश को नहीं होती हैं। जाड़े से ज़्यादा समस्या खरगोश को गर्मी से होती है क्योंकि खरगोश गर्म होता है। तो आशा करते हैं कि लगभग एक नॉर्मल आदमी जिस तरीके से खरगोश का रूटीन चेकअप कर सकता है, वो सारी बातें इस वीडियो में डिटेल से कवर हो गई हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियोज़ में। कोशिश करते हैं रेगुलर वीडियोज़ लाने की आप लोगों के लिए और आप लोग भी चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। हर ज़रूरतमंद जो भी खरगोश रखें उनके तक वीडियोज़ को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।